गांव में एक करतब दिखाती हुई औरत रेडी के लिए गांव में आती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहड़ा के ताजे ताजे केले। कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले। पीले पीले केले खाइए। यह कहकर वह 4 केले हाथ में लेकर जोर जोर से सर्कल में घुमाते हुए करतब दिखाती है। उसके सारे बच्चे अपने मम्मी पापा से जिद करके उसके पास जाने के लिए जिद करने लगते हैं। पापा, ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना? ये आंटी तो केले से कर रही है। चलिए ना पापा, देखते हैं। वह एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों को घुमाकर करतब दिखाती है। आते जाते सभी लोग वहां रुककर उसके करतब देखते हैं और वाहवाही करने लगते हैं। जैसे ही पास आकर एक आदमी उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं करतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ। धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रिड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? ये ऐसे वैसे केले नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं। ठंड को दूर भगाए जो भी रोहिणा के केले खाए। पापा, अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा, ठंडी में कोई भी केले गर्मी नहीं करते। यह सब सामान बेचने का उनका तरीका है। मैं केले खाऊंगी। बच्ची के जिद के आगे उसके पिता हार जाते हैं और उसे केले खरीद कर दे देता है। उसकी बच्ची खुश हो जाती है। अब मैं भी करतब करूंगी, कितना मजा आएगा। जादुई केले। उसकी बच्ची पहला केला खत्म भी नहीं करती और वह बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरे केले से धुआं निकलने लगता है और उससे एक चुड़ैल बाहर आ जाती है। मेरे भूतिया केले बच्चे न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूँ मैं रोहड़ा, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना। चुड़ैल पिंकी को उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त उसके पिता घर लौटता है और पिंकी को घर पे न पाकर उसके माँ से कहता है, माँ पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह करतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नथु। उसके पिता उसको हर तरफ ढूंढते हैं और वह कहीं नहीं मिलती है। हार कर उसके पिता घर आते हैं। अगली सुबह वह केले बेचने वाली फिर से आती है और अपना करतब दिखाती है और उसी बच्ची की तरह इस बार एक बच्चा जिद करने लगता है। यही 50 रुपए दिए थे पापा ने, सारे पैसों की मैंने केले खरीद लिए हैं। अब मैं भी आंटी की तरह ही करतबबाज बन जाऊंगा। यही सोचते हुए वह बच्चा भी केला खाना शुरू करता है और पहला केला आधा खत्म भी नहीं होता है कि वह चुड़ैल फिर से उसके पास आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी। ये तो बस शुरुआत है। अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे। एक बच्चा भी नहीं बचेगा। यह कहकर वह चुड़ैल बच्चे को लेकर काले धुएं में गायब हो जाती है। उसी दिन से गांव में से कोई न कोई बच्चा हर दिन गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है यह किसी को पता नहीं चल पाता था। रोज की तरह बच्ची के पिता अपने गांव में एक तालाब के पास बैठे हुए बोला, कहाँ गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी। अरे उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। यह कहकर उसके पिता रो ही रहे थे कि तभी तालाब में से उसके पत्नी की आवाज सुनाई देती है। यह कहाँ थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहड़ा के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती, पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहां ये नदी खत्म होती है वहां एक केले का पेड़ है। उसके नीचे एक दरवाजा है।
वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का। कहकर उसकी पत्नी की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग उसी रास्ते से उसी काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे। चुड़ैल बोलती है, पापा मुझे ले चलो यहाँ से। पापा पापा। सभी बच्चे अपने माँ बाप से लिपट जाते हैं। तो तुम लोग यहाँ तक आ गए? क्यों हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने? तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए। मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी। केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वो मर गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हाल करूंगी। कुछ दिन बाद बेटे के चले जाने के दुख में मैं भी मर गई और मेरी भटकती आत्मा एक चुड़ैल बन गई। और फिर मैंने बदला लिया तुम सबके बच्चे छीनकर। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना? सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो रोना। पता नहीं ये किसकी गलती थी, पर हम सभी माफी मांगते हैं। हमारी खुशियाँ लौटा दो, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर चुड़ैल का मन पिघल जाता है और वह बच्चों को छोड़ देती है। उसके बाद वह काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब कोई भी कभी भी वहां आसानी से आ जा सकता था।